बच्चों जैसे माध्यिका नाम से स्पष्ट है कि वो आंकड़े का मध्य बिंदु होता है, वो हमारे आंकड़ों को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। उसी प्रकार चतुर्थक जैसा नाम से स्पष्ट है, आंकड़ों को चार बराबर हिस्सों में बांटता है। यानी यदि हम अपने आंकड़े के चार हिस्से करें तो हमें चतुर्थक प्राप्त होंगे। यह हमारे आंकड़ों को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग में बराबर संख्या में प्रेक्षण होने चाहिए। अतः यहां पर तीन चतुर्थक प्राप्त होंगे। जहां आपका पहला चौथाई हिस्सा खत्म होगा वो आपका पहला चतुर्थक कहलाएगा। जहां आपका दूसरा चौथाई हिस्सा यानी अगला 25% खत्म होगा वो आपका दूसरा चतुर्थक कहलाएगा। लेकिन अब यहां ध्यान यह देने वाली बात है कि हमने अपने आंकड़ों को चार हिस्सों में बांटा, यानी 25-25% करके हमने 100% के चार हिस्से कर लिए। पहला हिस्सा यानी पहले 25% के अंत को हमने बोला Q1 यानी पहला चतुर्थक। दूसरे 25% को जहां पे खत्म हुआ उसे हमने बोला Q2, लेकिन Q2 को दरअसल माध्यिका कहा जाता है, क्योंकि जब दो 25% खत्म हो जाए तो मिलकर तो 50% हो गए, यानी आधा हिस्सा हो गया, और आधे हिस्से के बाद तो हम माध्यिका देखते हैं। यानी Q2 को यानी दूसरे चतुर्थक को माध्यिका भी कहा जाता है, इसलिए उसकी गणना अलग से नहीं की जाती। इसके पश्चात जहां तीसरा 25% का हिस्सा खत्म हो वह कहलाएगा Q3, और जहां चौथा खत्म हो उसके बाद तो आंकड़े ही खत्म हो जाएंगे, तो हमें उसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आप दो प्रकार के चतुर्थकों की गणना करते हैं, एक Q1 और एक Q3। आइए अब आगे चलते हैं और चतुर्थक की गणना का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास जो उदाहरण है इसमें इस प्रकार हमें व्यक्तिगत आंकड़े या मदें दी गई हैं। माध्यिका की तरह ही सबसे पहले इनको भी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। अब यहां पर जैसे हमने माध्यिका में n+1 करके 2 से विभाजित किया था, यहां हम 4 से करेंगे क्योंकि यह चतुर्थक है। तो विधियां लगभग वही है, सिर्फ माध्यिका में 2 लेने की जगह चतुर्थक में अब 4 लेंगे, क्योंकि 4 हिस्सों में विभाजित करता है। अब यहां हमने मदों को गिना तो हमें 10 मदें प्राप्त हुई। 10 + 1/4 करके हमें 11/4 यानी 2.75 प्राप्त हुआ। यानी हमारे इन आंकड़ों में 2.75वां हिस्सा यानी 2.75वां हिस्सा हमारा चतुर्थक कहलाएगा। लेकिन अब दशमलव में स्थान तो कोई होता नहीं, तो इस तरह की स्थिति में यदि हमें दशमलव में स्थान प्राप्त हो तो हमें थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना होता है। यदि यह दशमलव में नहीं होता, मान लीजिए तीसरा पद होता, तो हम आसानी से तीसरे को बोल देते, लेकिन यह दशमलव में है तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे मद को लेंगे। हम दूसरे मद को लेकर उसमें जोड़ेंगे दूसरे और तीसरे के अंतर का 0.75वां हिस्सा, यानी हम तीसरे और दूसरे को घटाएंगे। फिर से देखिए, पहले हम दूसरे मद को लेंगे जो कि है 12, हमने यहां 12 को लिया। फिर दूसरे और तीसरे का अंतर लेंगे यानी 14 और 12 का अंतर यानी 2, और उसको 0.75 जो कि हमारे पास यहां आया था, इससे गुणा कर कर 12 में जोड़ देंगे और हमें प्राप्त होगा अपना चतुर्थक, पहला चतुर्थक। यदि हमें Q3 ज्ञात करना है तो हम यहां पर n+1/4 करने के साथ फिर उसे 3 से गुणा कर देंगे, फिर आगे की प्रक्रिया वही रहेगी। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि चतुर्थक एक तो 2 है, Q1 और Q3, दूसरा इनमें हम 4 से विभाजित करते हैं जैसा माध्यिका में आप 2 से करते थे। श्रृंखलाएं चाहे जो भी हो, चाहे वो विविक्त श्रृंखला हो या सतत श्रृंखला हो, आप माध्यिका की तरह ही चतुर्थक की गणना कर सकते हैं, सिर्फ आपको 4 से विभाजित करना है। तो चतुर्थक देखने के बाद अब हमने माध्यिका और चतुर्थक, जो कि लगभग एक जैसी चीजें होती हैं, जो कि स्थितिक मान होते हैं, माध्यिका मध्य स्थान और चतुर्थक चौथाई स्थान को देखता है। इसको देखने के बाद अब दूसरे प्रकार के औसत माप की तरफ चलते हैं, जो कि है बहुलक। बहुलक सभी मापों की गणना में सबसे सरल माना जाता है। बहुलक का अर्थ भी बहुत सरल है। इसका अर्थ है वह मद या वह प्रेक्षण जो हमारे आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा बार आने वाला मद बहुलक कहलाता है। नाम भी सरल है, बहुलक यानी बहुत बार आने वाला, जो सबसे अधिक बार आए वह प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। इसे हम MO या मोड के नाम से दर्शाते हैं। यह शब्द
फ्रेंच भाषा के शब्द ला मोड से लिया गया है। ला मोड का अर्थ है सर्वाधिक प्रचलित या सबसे ज्यादा आने वाला मद। अब मोड की यानी बहुलक की गणना कैसे करें? यदि आंकड़ा सरल है और व्यक्तिगत है, जैसे इस तरह का आंकड़ा, तो आपको सिर्फ देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा प्रेक्षण आ रहा है। जैसे यहां पर सबसे ज्यादा बार 4 है, तो हमारे इस आंकड़े का बहुलक भी 4 है। यदि आंकड़ा इस प्रकार का है जहां आपको चरों की बारंबारता भी दी गई है, फिर आपका काम और आसान है। आपको सभी चरों की बारंबारता गिनकर दे दी गई है, आपको बस देखना है सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बारंबारता 20 30 की है, यानी हमारा बहुलक यहां पर 30 हुआ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आया है, 20 बार आया है। लेकिन यदि हमारा आंकड़ा वर्ग अंतराल के साथ है, तो यहां हमें एक सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, जो कि यह है। इस सूत्र में हम L, D1, D2 और H इन 4 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, D1 है बहुलक वर्ग और बहुलक के पूर्ववर्ती वर्ग का अंतर, उनके बीच का अंतर। D2 है बहुलक वर्ग और बहुलक के परवर्ती वर्ग का अंतर। H है वर्ग अंतराल। आइए इसे अब उदाहरण से समझें, और एक चीज और ध्यान रखें कि ये सभी चीजें निर्भर करेंगी इस बात पर कि हमारा बहुलक वर्ग क्या है। तो आइए इसे एक उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। इस उदाहरण में हमने एक विशेष प्रकार का आंकड़ा लिया है ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्नों का भी ज्ञान हो जाए। यहां पर हमें से कम के रूप में आंकड़े दिए गए हैं। अब यहां पर आप ध्यान दें कि हमारे पास 50 से कम आय वाले कुल 97 परिवार या लोग हैं, जबकि 45 से कम आय वाले 95, 40 से कम आय वाले 90। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि मैं कह रहा हूं कि 95 परिवारों की आय 45 से कम है, तो इनकी 50 से भी कम होगी, यानी ये इसमें भी शामिल होंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि 90 परिवारों की आय 40 से कम है, तो इनकी 45 से भी कम होगी, तो फिर ये ऊपर भी शामिल होंगे। अर्थात हर एक बारंबारता में अगली बारंबारता शामिल है, यानी इस तरह के आंकड़ों में हमें दरअसल संचयी बारंबारता दी जाती है। तो हमें इनसे पहले अपनी बारंबारताएं ज्ञात करनी होंगी, जो कि हम बड़े सरल तरीके से इनको घटाकर ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हमने वहां किया है। इसके साथ साथ हमें इन से कम वर्गों को सामान्य वर्ग अंतरालों में भी रख देना है, जैसे कि 50 से कम अर्थात 45 से 50 का पहला वर्ग हो गया, फिर 40 से 45, और इस प्रकार हमने सभी वर्ग बनाए। फिर हमने इन संचयी बारंबारताओं को घटाकर बारंबारताएं यानी आवृत्तियां प्राप्त की। इसके बाद बारंबारताएं प्राप्त होने के बाद हम देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। यहां पर यह 30 जो है, यह सबसे अधिक बारंबारता है। इसका ध्यान रखते हुए अब हम सूत्र पर चलेंगे। सूत्र में सबसे पहले हमें चाहिए लोअर लिमिट, निम्न सीमा। 30 के सामने हमारा बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा है 25, तो हमने यहां 25 को ले लिया। अब हमें चाहिए D1। अब D1 कैसे आएगा? D1 आएगा 30 में से 18 को घटाकर, यानी हमारे बहुलक में से जो सर्वाधिक आने वाली मात्रा है उसमें से अगली मात्रा को घटाकर। तो 30 में से 18 को घटाया, 12 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें मिल गया D1। इसके बाद D2 ज्ञात करने के लिए हम 30 में से इसके ऊपर वाले मद यानी 20 को घटाएंगे, तो हमें 10 मिलेगा। फिर दोनों को जोड़ा 22, और यहाँ H यानी वर्ग अंतराल जो कि 5 का है उसको लिया, इन दोनों को गुणा करके 22 से विभाजित किया और प्राप्त मान को 25 में जोड़ दिया। इस प्रकार हमें बहुलक प्राप्त हुआ 27.273। यहां भी माध्यिका की तरह ध्यान रखें कि यह हमेशा आपके बहुलक वर्ग के बीच ही होना चाहिए। इस प्रकार इस सूत्र के इस्तेमाल से हम इस तरह की श्रेणियों या श्रृंखलाओं में बहुलक ज्ञात कर सकते हैं।